हरे कृष्णा। तो आज हम भगवद गीता के दूसरे स्कंद के श्लोक संख्या 16 को पढ़ना और उनको समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पे भगवान कह रहे कि तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत मतलब भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। तो ये तत्वदर्शी कौन है? जो परम सत्य को जानते हैं। परम सत्य को जानने वालों को तत्वदर्शी कहते हैं। तो भगवान यहाँ पे समझाना चाहते हैं आत्मा और शरीर का क्या अंतर है। तो भगवान यहाँ डायरेक्टली नहीं कह रहे, पर वे कह रहे कि तत्वदर्शी, क्योंकि वे हमें बताना चाहते हैं कि ये सिर्फ उनका ही मत नहीं है, लेकिन तत्वदर्शियों जिन्होंने परम सत्य को जाना है, those who have seen the absolute truth, those who have realized the absolute truth, जिन्होंने इस भगवान को या परम सत्य को जाना है और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है। क्या निष्कर्ष निकाला है? कि असत मतलब भौतिक शरीर या भौतिक शरीर असत है और सत्य क्या है? आत्मा। तो उनका ये कहना है कि ये भौतिक शरीर का कोई चिरस्थायित्व नहीं है, मतलब वे हमेशा के लिए जो भी इस भौतिक जगत में है वो जो है हमेशा के लिए नहीं। पापा जी अपने इस श्लोक के अनुवाद में कहते हैं कि those who are seers of the truth have concluded that the non-existent मतलब जो नहीं, वो नहीं है। क्या नहीं है? ये शरीर एक्चुअली नहीं है का अर्थ ये नहीं कि नहीं है, लेकिन क्या है? क्योंकि वे हमेशा के लिए नहीं है, इसके लिए नहीं है बराबर। पर क्या है हमेशा के लिए? आत्मा। तो इसीलिए असतो न सतो विद्यते भाव, यहाँ पे भगवान ये बताते कि कोई चिर स्थायित्व नहीं है इसका, शरीर का, और सत या आत्मा शाश्वत हमेशा के लिए। तो ये अंतर बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि जो कुछ भी इस भौतिक जगत में है वो हमेशा के लिए नहीं है। सो इसीलिए
हम इस भौतिक जगत में सुख दुख ये जो है इसका सामना करते हैं, कभी सुख कभी दुख। दुख भी हमेशा के लिए, सुख भी हमेशा के लिए नहीं है। तो हम ये उम्मीद नहीं रख सकते कि हम हमेशा इस भौतिक जगत में सुखी रह सकते। We cannot expect permanent happiness in this temporary world, क्योंकि ये असत्य है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। तो हम हमेशा के लिए सुखी बनना चाहते हैं, लेकिन हम सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि इस भौतिक जगत में शरीर से लेके जो कुछ भी इस भौतिक जगत में है वो हमेशा के लिए नहीं है, वो असत है। तो इसके लिए यहाँ पे चिरस्थायित्व भावः नासतो विद्यते भावो, भगवान कहते हैं ना भाव विद्यते सत। सत हमेशा के लिए, असत हमेशा के लिए नहीं। तो शरीर हमेशा के लिए नहीं, पर क्या हमेशा के लिए है? आत्मा। तो असत का मतलब कि जो कभी है कभी नहीं है, टेम्परेरी, प्रकट होता है और फिर अप्रकट होता है, तो उसको कहते हैं असत। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे कि आकाश में बादल, आकाश में बादल छाते तो वे क्या क्या होता है? कुछ समय के लिए है, फिर वे क्या होता है? अदृश्य हो जाते हैं। The clouds appear, exist for some time and again disappear. पर आकाश जो है वैसे ही रहता है। आकाश वैसे रहता है। क्या क्या बदल रहा है? बादल। कभी अभी जैसे कि बारिश होने वाली तो बादल छा जाते हैं, पर बादल छा जाते हैं, पर ये बादल जो है हमेशा के लिए नहीं रहते, हट जाते। इसीलिए पहले भी भगवान ने बताया कि मार्तस्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा। ये सुख और दुख जो है ऋतु के समान है, वो आते और जाते रहते हैं, क्योंकि ये सब अस्थायी, हमेशा के लिए नहीं। तो बात ये क्या बताया जा रहा है कि हमें किस चीज के ऊपर ध्यान देना है जो हमेशा के लिए है। जो हमेशा के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है, उसके पीछे ध्यान देना व्यर्थ है। तो हमें इसमें इंटरेस्ट, वी शुड बी इंटरेस्टेड इन द परमानेंट लाइफ, हमेशा के लिए, टेम्परेरी नहीं। पर इस भौतिक जगत में सब कुछ हमेशा के लिए नहीं है। हम जीवित भी रहते हैं 10 साल, 10 घंटे, सभी जितने भी जीवात्माएं हैं, ये सबकी आयु है 10 मिनट या 10,000 साल, हाँ, या करोड़ों साल तक। जिस जिस प्रकार से ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की आयु है ना, ब्रह्मा जी की भी आयु, वे कितने साल तक जीते हैं ब्रह्मा जी? कितने साल तक? कितने साल तक जीते ब्रह्मा जी? उनके 100 साल माता जी। देवताओं के देवताओं के 100 साल
100 साल माता जी। 100 साल। तो देवताओं के 100 साल कितने होते हैं, या देवताओं के 6 महीने कितने होते हैं, या एक दिन कितना होता है, ये सब बहुत लंबा। हमारा जो एक दिन है, Mataji, 311 billion हाँ, human years, right? यस, 311 billion 40 billion human years. व्हाट? The lifespan of Brahma. ब्रह्मा, लाइफ स्पैन ऑफ ब्रह्मा इज व्हाट? 311 trillion 40 billion. हाँ, 311 11. Yeah. ट्रिलियन एंड 40 बिलियन ईयर्स। तो ऐसा है कि हमेशा के लिए, लेकिन फिर उसके बाद में की आयु खत्म हो जाती है सब। तो देवताओं का एक साल हमारा 360 वर्ष। हम तो रहते भी नहीं इतने, 360, 360, 1 year of demigods। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अगर कोई भी हो, जितने भी प्राणी हैं इस भौतिक जगत में, ब्रह्मा से लेके चींटी तक, ये हमेशा के लिए नहीं है, क्योंकि इस भौतिक जगत में सब कुछ जो है क्षणिक है, और उसको कहते हैं असत। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह निष्कर्ष निकला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, पर ना भाव विद्यते सत। तो आत्मा जो है हमेशा के लिए है। तो ये आत्मा और शरीर का अंतर, आत्मा नष्ट नहीं होता। और आगे भी भगवान ये आत्मा और शरीर का अंतर क्या है ये समझाना चाह रहे। तो परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायी तो नहीं है, स्थायी तो नहीं है, क्योंकि ये परिवर्तनशील है शरीर। और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रति क्षण बदलता रहता है। तो ये आधुनिक चिकित्सा, that the body is changing every moment by the action and reactions of different cells, is admitted by modern science, modern medical science। तो ये आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार भी हम देखते हैं कि हमारे शरीर में जो है बदलाव होता रहता है, शरीर सब शरीर में बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है। And thus growth and old age are taking place in the body. It's happening, we can see that। पर आत्मा हमेशा के लिए, आत्मा में कोई बदलाव नहीं है। शरीर में बदलाव होता है, लेकिन आत्मा में बदलाव नहीं। आत्मा वैसे के वैसे, बदलाव नहीं। तो इस तरह शरीर में वृद्धि तथा
वृद्ध अवस्था आती रहती, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। ये पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट। मैटर एंड स्पिरिट जो है एक नहीं हो सकता, उनको एक दोनों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब हम इस जगत की, जैसे कि उस दिन हम चर्चा कर रहे थे कि वास्तव में आत्मा का इस भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं है। इस भौतिक जगत से पहचान के कारण, क्योंकि हम आइडेंटिफाइंग विथ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, तो इसके कारण जो है ये गांठ बन जाती है। लेकिन वो दोनों एक नहीं हो सकते, अलग है। असत है और सत है। और ये जो आत्मा को ही और शरीर को ही आत्मा समझना, शरीर ही आत्मा है, उसको कहते हैं देहात्म बुद्धि या मिथ्या अहंकार, कि शरीर को ही सब कुछ और शरीर के संबंधित सब कुछ चीजें को ही सब कुछ समझना, इसको कहते हैं मिथ्या अहंकार या फॉल्स ईगो या आइडेंटिफाइंग विथ मैटर एंड स्पिरिट। तो मैटर एंड स्पिरिट के अंतर को जानना बहुत जरूरी है। एक नहीं है, एक असत है, एक सत है, एक नहीं है। तो ये पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तो इसीलिए हम देखते हैं इसी शरीर में वही स्फूर्ति, जो स्फूर्ति हमारे बचपन में है, शरीर बदलने के बाद भी वो स्फूर्ति रहती कि हमारा शरीर वृद्ध हो रहा है, लेकिन हमारी स्फूर्ति देखिए, हम ये करें, वो करें, ऐसे करें, वैसे करें, सब कुछ करना चाहते, लेकिन शरीर कोऑपरेट नहीं करता। हम सब जगह जाना चाहते, हम ज्यादा से ज्यादा खाना चाहते, घूमना चाहते, आनंद लेना चाहते, लेकिन शरीर जो है उसकी जो स्फूर्ति कम हो जाती। लेकिन आत्मा क्योंकि सच्चिदानंद है, हमेशा के लिए है, बदलता नहीं, वैसे के वैसा है। तो ये यहाँ पे वर्णन किया गया। और अब भगवान जो है, यहीं से श्री भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ करते हैं। तो यहाँ पे आत्मा और परमात्मा, आत्मा और शरीर का अंतर जो है भगवान यहाँ पे ज्ञान शुरू कर रहे हैं यहाँ से कि ये क्या है। अज्ञान को घटाने के लिए आराधक और आराध्यक के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है, और फिर अंश रूप जीव तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। तो ये भगवान, हमारा संबंध भगवान, क्योंकि हम भगवान के अंश है, तो ये आत्मा हमेशा के लिए, भगवान हमेशा के लिए है। तो जब हम, भगवान क्या है, सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है, जब हम भगवान के साथ हमारा संबंध जोड़ लेते हैं, तब हम जो है अपने असली रूप में आ जाते हैं। हम अपने असली अवस्था, उसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार, या हम जब भगवान के साथ हमारा संबंध जोड़ लेते हैं, और भगवान शाश्वत है, हम भी शाश्वत है। लेकिन जब हम
इस भौतिक जगत के चीजों के साथ हमारा संबंध जोड़ते तो हमेशा हम निराश ही होंगे, क्योंकि हमेशा के लिए नहीं है कुछ भी, चाहते हुए भी नहीं हो सकता। इसीलिए ये हमारा, ये अगर इक्वेशन को समझ ले तो इसीलिए भगवान पहले ही ये ज्ञान दे रहे, फिर आत्मा और शरीर का अंतर को समझना। और जब हम आत्मा और शरीर के अंतर को समझेंगे तो हमारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे हमारे, क्योंकि ये किससे बात कर रहे हैं, किसको समझा रहे? शोकग्रस्त अर्जुन को, मोहग्रस्त अर्जुन को, उनके मोह से बाहर निकालने के लिए, उनके शोक से बाहर निकालने के लिए, उनके कष्ट से बाहर निकालने के लिए, उनके पीड़ा से मुक्त होने के लिए भगवान ये ज्ञान दे रहे। और हमारी यही अवस्था है, हम इस भौतिक जगत में सुख को ढूंढ रहे हैं और आशा ऊपर आशा रख रहे हैं कि उस सुख को हम प्राप्त करेंगे, पर ये सुख यहाँ पे इस भौतिक जगत में नहीं। क्योंकि आगे हम देखते हैं, भगवान बताते हैं कि ये भौतिक जगत एक प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब, आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। और अगर प्रतिबिंब में हम कुछ, जैसे कि हम नदी के किनारे जाते हैं तो हम देखते हैं कि पेड़ का जो प्रतिबिंब जो है तालाब में या नदी के तट से हम देख सकते हैं कि तालाब खास करके उसमें जो है प्रतिबिंब हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। पेड़, जो भी उस पेड़ के अंदर है, जैसे कि डालियां, पत्तियां, फूल, फल, सब कुछ जो भी। पर अगर हम उस प्रतिबिंब को ही पेड़ समझ, और ऐसा लगता भी, एक बार मैं गई थी कहीं और मैंने फोटो भी लिया था, शायद वो है मेरे पास, और मैंने लोगों से पूछा, ये प्रतिबिंब का लिया था कि क्या ये पेड़ है, तो बोले हाँ, और ऐसा असली लग रहा था कि ये पेड़ एक्चुअली वो प्रतिबिंब था। तो इस प्रकार से जो कुछ भी बहुत आध्यात्मिक जगत में है, इस भौतिक जगत में है, लेकिन ये भौतिक जगत में क्या है, ये प्रतिबिंब के रूप में है। तो इसीलिए अगर इस भौतिक जगत में अगर हम समझो, सोचते हैं कि हाँ ये प्रतिबिंब में जो फल है, ये आम मुझे चाहिए, उसे चाहेंगे तो क्या होगा, वो अदृश्य हो जाएगा, कुछ हाथ में आएगा नहीं। और यही हमारी परिस्थिति है कि हम कहाँ सुख को कहाँ ढूंढ रहे हैं, इस भौतिक जगत में जो अस्थाई है, जो हमेशा के लिए नहीं है, अशाश्वत है। और अगर हम पर इस भौतिक जगत में रहते हुए भी हम जो है, क्योंकि हमारी ये यात्रा है, यात्रा कहाँ से, जन्म से मृत्यु तक, तो किसी ना किसी तरह से हमें यात्रा को काटना है और हमें जो है इस भवसागर को पार करके इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना है। उसको कहते हैं मुक्ति, हमें मुक्त होना। क्योंकि मुक्ति क्यों कहते हैं, ये मुक्ति शब्द फिर क्यों यूज किया जा रहा है, मुक्ति मतलब क्या, अगर सामान्य रूप से समझे तो लिबरेशन, माताजी। ओके, बट दैट इज मुक्ति मतलब a more simpler word, it's too high. मुक्ति मतलब क्या, भगवान के पास, भगवत धाम चले जाना माता जी। ओके, और कोई, मोक्ष पाना माता जी। ओके, इस सुख दुख और ये इस सबसे मुक्त होना। मुक्त होना, यस, मुक्त होना मतलब और कौन मुक्त बंधन होगा, से फ्री, छुटकारा पाना। कौन मुक्त होगा, Who जो will be- बंदा है, जो बंदा है। बंदा है। हाँ, तो बातों को समझना बहुत जरूरी है, इन सब चीजें जो
समझना है कि ये क्या है, इसका अर्थ क्या। मुक्ति मुक्ति हम सोचते, मुक्ति मतलब मुक्त होना है, इस भव बंधन से मुक्त होना है, इस जो हम बंधन, बंधन मतलब बंदी, हम इस शरीर रूपी, हाँ क्या बोलेंगे, प्रिजन, कारागार में बंद है, उनको मुक्त होना है, इससे बाहर निकलना है आत्मा को। आत्मा क्योंकि आत्मा इस शरीर में बद्ध है, इसके लिए बद्ध जीव, कंडीशन सोल बद्ध है। और कितना भी अगर हम प्रयास करें, और कितना प्रयास हो रहा है पता नहीं कितने कालों से ये प्रयास हो रहा है कि हम सुख की प्राप्ति करें, हम दुख से मुक्त हो, लेकिन यह आएगा और जाएगा। ऐसा कोई भी नहीं है जो उससे बच सकता है, क्योंकि हम सब बंदी है, बिजनेस। तो इसीलिए भगवान, और ये कारण किसके लिए, कारण क्यों है हमारा दुख का कारण, क्योंकि हम आइडेंटिफाई कर रहे कि आत्मा जो है जैसे कि ड्रामा है, ड्रामा में एक व्यक्ति राजा का ये कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है, भूमिका निभा रहा है, किसका, राजा का। तो राजा का भूमिका निभा रहा है, तो उसको राजा का ड्रेस, राजा का डायलॉग, राजा का जो परिस्थिति, वो सब उसको वो इस प्रकार से वो भूमिका को निभा रहा है, और वो भूमिका को निभा रहा है, और वो इतना उस भूमिका में घुस जाता है कि वो इस प्रकार से वो इतना अच्छी तरह से कि देखने वाले लगता है कि हाँ ये राजा है, पर वो एक्चुअली कौन है, एक व्यक्ति है। तो हाँ, वो इतना उसमें लिप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार से हम जो है अनेक भूमिका, अभी हम मानव शरीर है, ये हमारा ड्रेस है, वस्त्र पहने हैं, इस वस्त्र को, और इस वस्त्र के कारण हम जो है वो भूमिका निभा रहे। जैसे कि कुत्ते के शरीर में कुत्ते की भूमिका वो मनुष्य के जैसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसको ऐसा शरीर प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से ये भूमिका हम निभा रहे हैं, और वो पूरा जो ड्रामा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना भी चल रहा है, उसमें उस भूमिका निभाते हैं। और जब ड्रामा खत्म हो गया, पर्दा बंद हो गया, तो क्या करता है, अपना वस्त्र को छोड़ के, अपना सब कुछ, वो क्या चाहता है, घर चला जाता है। तो इस प्रकार जब मृत्यु आती है, तो सब कुछ छोड़कर हम जहाँ हमने निर्णय किया कि हाँ ये हमारा घर है, तो वहां चले जाए। तो इस प्रकार से ये आत्मा और ये शरीर, तो हमारे वो आगे भी भगवान समझाएंगे, और हम सब जानते हैं कि हमारा स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर है। तो ये और आत्मा, ये 3 आत्मा के 1-2 आवरण है, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल शरीर क्या है, किसके बनाया हुआ है स्थूल शरीर? 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार। हाँ, तो ये
8 जो क्या है, 5 महाभूत और 3 जो है सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब जो है क्या स्थूल है। जैसे कि उनका वो हमेशा बदलता रहता, हमेशा के लिए नहीं। खास करके ये 5 महाभूत जो है, पंचभूत जो है, जल वगैरह, ये सब डेड है। वो कुछ उसके मैटर है, पदार्थ है। इस पदार्थ को जुड़ के हम कुछ भी चीजें जो मैनिपुलेट करके अनेक अनेक चीजें बनते हैं। तो पर इसमें कोई क्या है, कोई अपने आप कार्य करने का कोई इसमें क्षमता नहीं, जब तक आत्मा उनके अंदर नहीं जाती। तो इसके लिए आत्मा ही जो है, जो पूरी शरीर को, जो आगे के श्लोक में भगवान बताया कि आत्मा के कारण सब कुछ चल फिर रहा है, और कोई आत्मा ही है इन सब पदार्थों को लेके कुछ क्रिएट कर सकता है। तो इस प्रकार से आत्मा का हाथ होना जरूरी है, और उससे ऊपर जो है परमात्मा का हाथ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। तो हमारा संबंध भगवान के साथ, और वो संबंध हमेशा के लिए है, वो कभी भी टूटा नहीं, क्योंकि हम हमेशा के लिए, भगवान हमेशा के लिए। तो हम अगर हमेशा के लिए सुखी होना चाहते हैं, हम हमेशा के लिए आनंद में रहना चाहते हैं, हम हमेशा के लिए इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना चाहते हैं, तो हमें भगवान के साथ हमारा संबंध जोड़ना है। यही है भक्ति योग, कि हम जब भगवान के साथ हमारा संबंध जोड़ लेते हैं तो हम सभी कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। और इस भौतिक जगत में रहते हुए भी हमें जो है भगवान के कष्ट रहेंगे, समस्याएं होंगी, लेकिन हमें पता है कि हम एक्चुअली ये जो है इंद्रिय बोध के कारण है, क्योंकि ये आत्मा, ये शरीर के कारण है, और ये हमेशा के लिए नहीं है। क्योंकि अगर सुख भी है, हमेशा के लिए नहीं है, दुख भी है, हमेशा के लिए नहीं है। तो जब सुख होता है हम ज्यादा उछल कूद करते हैं, और दुख होता है तो हम शोक मनाते हैं, और फिर हम जो है दुखी हो जाते हैं, हम कष्ट भोगते हैं। तो इसीलिए जब हम समझ जाएंगे तो हम उससे गुजरने की हमें जो क्या है शक्ति, स्ट्रेंथ, करेज। तो आगे पढ़िए। So this is clear that those who are seers of the truth have concluded that the non-existent, the material body, there is no endurance, and the eternal, the soul, there is no change. This is concluded. तो उन्होंने किस प्रकार से ये निष्कर्ष निकाला, दोनों का स्वभाव को समझ के बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि। Who wants to read? Translation? Yes, Siddharchana Mataji. हरे कृष्णा माताजी, थैंक यू। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तात्पर्य, इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध
दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्र भाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। श्वेतवास्तर उपनिषद में 5.9 इसकी पुष्टि हुई है। बालाग्र शस्त भागस्य शातता कल्पितस्य च भागो जीव स विन्ये स चानंताय कल्पते। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। केशाग्र शत भागस्य शतांश Spotlight है माता। Yes, continue. हेलो Yes, continue. जीव सूक्ष्म स्वरूप अयम शंख्यातीतो ही चित्कनः। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं जो माप में बाल के अगले भाग नोक के 10,000वें भाग के बराबर है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्मस्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्मस्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की यह धारा, विद्युत धारा, सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है अपितु आत्मा के कारण है। मुंडक उपनिषद में सूक्ष्म परमाणुक आत्मा की ओर अधिक विवेचना हुई है। एषो अनुरात्मा चेतसा विदितव्यो यस्मिन् प्राण पंचधा संवेश्वर। आत्मा आकार में अनुतुल्य है जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अनु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। अच्छा नीला माता जी पढ़ो। हरे कृष्णा माता जी। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए हैं। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ है, अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। व्यष्टि आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ हृदय में है और इसलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत है।
जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं, वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्त उत्पादक संलयन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को तो स्वीकारता है, किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणुकणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग है और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। तो यहाँ पे भगवान बता रहे कि यह जो सारे शरीर में व्याप्त है, उसे ही तुम अविनाशी समझो और इस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं that which pervades the entire body should be known to be indestructible. No one can destroy the imperishable soul. आत्मा को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। भगवान अर्जुन को समझाना चाहते हैं, उनका शोक दूर करना चाहते हैं कि वो सोच रहे थे कि मैं कैसे इन सबों को मार सकता हूँ। तो ये शारीरिक स्तर पर ये इस प्रकार से सोच रहे हैं। तो यहाँ पे आत्मा का जो माप है, साइज बताया जा रहा है, लोकेशन भी है। हमारे शास्त्र जो है इतनी डिटेल है कि सब कुछ ज्ञान उसमें प्राप्त है। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो हम अपने शास्त्र में नहीं पाएंगे। और यहाँ पे अनेक अनेक उपनिषद है, जैसे कि यहाँ पे श्वेताश्वर उपनिषद और मुंडक उपनिषद का वर्णन किया गया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि आत्मा का माप क्या है। माप बाल, एक बाल पेश ये नोक को अगर 100 टुकड़े किए जाए, बाल के नोक के 100 टुकड़े किए जाए और उस हर एक टुकड़े को लेकर उसके और 100 टुकड़े किए जाए, तो वो है आत्मा का माप। तो वो तो असंभव, पॉसिबल ही नहीं है। तो आत्मा को का साइज इतना छोटा है, लेकिन ये छोटा सा जो स्फुलिंग है, ये पूरे शरीर को, सारे शरीर में व्याप्त है। छोटा सा देख नहीं सकते, और क्योंकि देख नहीं सकते हैं तो विज्ञान भी सोचते कि आत्मा है ही नहीं। तो यहाँ पे शास्त्र का प्रमाण है, प्रमाण बताया गया है। और हर एक जो है शरीर यहाँ पे बताया गया है कि एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता, इसीलिए हम दूसरों का सुख दुख को नहीं समझ सकते। हम सोचते हैं अरे मुझे कितना दुख है, मुझे इतना कष्ट है, लेकिन मैं इतना दुखी हूं पर समझ ही नहीं पा रहा, क्योंकि हर प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा और इंडिविजुअल है, एक नहीं है, सब एक नहीं है। ये
प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्ष्य व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है कि each and every body is an embodiment of an individual soul, and the symptom of the soul's presence is perceived by individual consciousness. Individual, हम सब individual है, हम सब व्यष्टि आत्मा है। तो इसीलिए हमारे सुख और दुख कोई समझ नहीं सकता, लेकिन एक है जो समझ सकते। कौन है? कौन है? परमात्मा। भगवान। परमात्मा हमारे हृदय में है, हमारे साथ साक्षी है, ये समझ सकते। तो हम जब उनके शरणागत हो जाते हैं, उनके शरण ग्रहण करते हैं, तो हम सभी दुखों से हमें जो है राहत मिल सकता है। लेकिन कोई, क्योंकि हम सब जो आत्माएं हैं वो अलग अलग है, हमारा कॉन्शियसनेस अलग है, लेकिन एक कॉन्शियसनेस से हम एक हो जाते हैं, उसको कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा भावना अमृत। तो ये रास्ता नहीं बताया लोगों को हम, पर ये साइंस जो भगवद गीता में भगवान बताते हैं, हमारे शास्त्रों में भी बताते। तो भगवान जो है आत्मा का जो प्रेजेंस है, अब भगवान समझा रहे प्रैक्टिकल वे how you can feel the presence of the soul within the body, and that is by the consciousness which is spread all over the body. मृत शरीर और जीवित शरीर में ये अंतर क्या नहीं है, क्योंकि इससे हम समझ सकते हैं कि आत्मा की उपस्थिति के कारण तो भगवान कहते हैं ये न सर्वम इदम तत्, ये न सर्वम इदम तत्, जो है वो अविनाशी है, जो पूरे शरीर में व्याप्त है, अविनाशी। तो वो पूरे शरीर में स्प्रेड है, पूरे शरीर में जो फैला हुआ है वो अविनाशी है। क्या है यार? तो पूरे शरीर में क्या स्प्रेड हुआ है? अगर फिजिकली देखा जाए तो व्हाट इज स्प्रेड, और स्प्रेड किया है पूरे शरीर में, स्प्रेड किया है पूरे शरीर के ऊपर क्या है? स्किन। स्किन, हाँ, चमड़ी है। लेकिन क्या ये भगवान इसके विषय में बात कर रहे हैं, चमड़ी या पूरे शरीर में फैला हुआ क्या है? खून। पर ये तो हमेशा के लिए, पर भगवान इस भौतिक चीज के विषय में नहीं, वो जो इस शरीर इसीलिए चल रहा है, किसके लिए? क्योंकि ये आत्मा है, और ये आत्मा है। अगर ऐसा होता, या चलो मान लो अगर भगवान समझो, हम समझे कि ये चमड़ी पर या खून या हड्डी, पर ये सब जो है खून को रिप्लेस कर सकते हैं, हड्डी को भी रिप्लेस कर सकते हैं, स्किन को भी रिप्लेस कर सकते हैं। आधुनिक या विज्ञान के द्वारा रिप्लेस, हृदय को भी रिप्लेस। हाँ, few days back I met some doctor who's very famous heart transplant, so replace कर
तो अगर ये सब जो है इसका रिप्लेसमेंट होता है, हाँ, तो फिर जब मृत शरीर है तो उसमें आत्मा जो है, जिसके कारण पूरा जो चल रहा है, उसको रिप्लेस क्यों नहीं कर पाते? उसको रिप्लेस क्यों नहीं कर पाते? तो सब कुछ है, सब कुछ है, हड्डी है, शरीर है, सब कुछ है, लेकिन ये रिप्लेस क्यों नहीं कर सकते? ये भौतिक है। और यही जो स्पुलिंग है, ये पूरे जो सारे जो मांसपेशियां है, जो भी हृदय है, खून है, उसके कारण ये चल रहा है। तो जैसे कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि भौतिक शरीर चेतना रहित होने से मृत हो जाता है, और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। तो ये आत्मा, ये अत्यंत लघु आत्मा स्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है, और इस आत्मा स्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव। तो इसीलिए अविनाशी तु तद्विलीयेन सर्वमिदं ततम्। ततम मतलब पर्याप्त, स्प्रेड। Consciousness is spread all over the body. So if somebody pinches me, I can feel that pain because of the consciousness. किसी भी भाग में अगर किसी को क्या कहते हैं, काटा जाए, या वो उनको अनुभव होता है, क्योंकि वो चेतना के कारण। तो इसीलिए ये यहाँ पे बताया गया है कि नष्ट नहीं होता चेतना, और शरीर नष्ट हो जाता है, और शरीर नष्ट होने के बाद ये आत्मा दूसरे शरीर में जाती है। इसको कहते हैं ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल, एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है आत्मा। अभी यहाँ पे इसको हम कैसे रोक सकते हैं? जब हम अपनी असली अवस्था में हम आ जाए, हम जब इस आवरणों से मुक्त हो जाए, इस शारीरिक आवरणों से मुक्त हो जाए, तो हम जो है अपनी असली अवस्था से हमें प्राप्त हो सकते हैं। और इसको यहाँ पे बताया गया है कि आत्मा आकार में अनुतुल्य है, जिसे पूर्ण वृद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। ये अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है: प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कल्मश से शुद्ध कर दिया जाता है, तो उनका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट हो जाता है। तो इन सब आत्मा जो इन सब 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है, तो उससे बाहर निकलने, और बाहर निकलने का रास्ता यही है जो ये हठ योग के द्वारा। और जब हठ योग के द्वारा जो है
यहाँ पे बताया गया है कि हठ योग का प्रयोजन विधि आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए हैं। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अनु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। तो ये योग और सबसे आसान, क्योंकि ये अनेक प्रकार के योग है, हाटा योग है या अष्टांग योग है, जो भी है, जितने भी प्रकार के योग है, ये बहुत कठिन है उसको करने के लिए। लेकिन सब वही बात जो इन योगों के द्वारा प्राप्त किया जाता है, उसके लिए बहुत सारा अभ्यास की जरूरत है। आत्मा को इन सब जो वायुओं से या जैसा ये घिरा हुआ है इन सब प्राणों से, उससे बाहर निकलने के लिए बहुत सारा प्रयास करना पड़ता है। लेकिन इस युग में एक सरल तरीका यही है, भगवान की शरणागत, भगवान के नामों का उच्चारण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक्चुअली ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है, लेकिन हम जो है बहुत ज्यादा ही कुछ करना चाहते हैं हमेशा। इसके लिए हम जो है सोचते हैं कि ये तो बहुत आम है, लेकिन ये आम नहीं। हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव गति अन्यथा। परम गति को प्राप्त करने के लिए 3 बार ये आदेश दिया जा रहा है, हरे नाम हरे नाम, हरि का नाम हरे। कलौ मतलब कलयुग में, नास्तेव गति अन्यथा, कि अपने को मुक्त करने का एक सरल, सुगम और आसान रास्ता है। तो इसीलिए जितना भी हम हरि नाम करेंगे, हरि कीर्तन करेंगे, भगवान के शरणागत हो जाएंगे, तो हमारी जो है, हम इस सब आवरणों से मुक्त होते जाएंगे। हमें पता नहीं लगता कैसा होता है। जैसे कि एक बहुत ही शक्तिशाली औषधि, तो ये हम इस भव रोग जो है, इस भव रोग से बाहर निकलने के लिए ये औषधि है, ये हरे कृष्णा महामंत्र। इसको अगर हम जाप करेंगे और उसको हम शुरू करेंगे अभी से ही, अगर शुरू करेंगे, समय नहीं वेस्ट करने के, उसके लिए ना कुछ देना, ना खर्चन है, ना कुछ है, ना कुछ देना है, कभी भी कर सकते हैं, जब भी समय मिले कर सकते हैं। और अगर हम बस शुरू करना है। जैसे कि कभी कभी डॉक्टर बोलता है ये औषध लो, ये दवाई लो, लेकिन हमें पता नहीं है, हम सोचते हैं कि डॉक्टर ने ये दवाई दी, पता नहीं उससे क्या होगा। तो डॉक्टर के ऊपर हमारी श्रद्धा होनी जरूरी है। भगवान कह रहे, शास्त्र कह रहे कि हरे नाम एव केवलम। तो इसीलिए हम उसको लेना है, और लेने के बाद में, जैसे कि हमें पता नहीं कि औषध लेने के बाद किस प्रकार से शरीर में कौन से कोने में जा रहा है, कहाँ से हो रहा है, पर हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। उसी प्रकार से हम जब ये भगवान का नाम लेते हैं, तो हम जो है आत्मा के स्तर पर या हमारे शुद्धिकरण हो जाता है, और फिर हम आध्यात्मिक ज्ञान को समझ सकते हैं और अपने आप को इसी जीवन में मुक्त कर सकते हैं। तो यहीं पे रखते हैं, कल आगे करेंगे कि समय भी हो गया है। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कहना चाहते हैं तो बस।